एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं कीर्तिका, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं ब्यूटी टिप्स, लाइफस्टाइल टॉक और स्टाइलिश ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं उसकी छोटी सी झलक। ब्यूटी टिप्स में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे आप घर पर एक ऑर्गेनिक फेस वॉश को कर सकती हैं तैयार। इस फेस वॉश से पिंपल्स और एक्ने को दूर रख सकती हैं। आइए देखते हैं। हर महिला को टाइम मैनेजमेंट लर्न करने की, बिकॉज इट्स अ स्किल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम परफेक्ट तरीके से अपने समय का, पूरे दिन का इस्तेमाल करते हैं तो शायद वीकेंड्स क्या, हम हर रोज़ अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। दिलकश रंग के स्टोन्स और जगमगाते हुए क्रिस्टल से बनी झुमकियों के साथ व्हाइट पर्ल्स का लेयर्ड नेकलेस अपने अट्रैक्टिव लुक के साथ सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ब्यूटी टिप्स। आज की ब्यूटी टिप्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे घर बैठे आप बना सकते हैं एक ऑर्गेनिक फेस वॉश। तो आइए देखते हैं। ब्यूटी टिप्स में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे आप घर पर एक ऑर्गेनिक फेस वॉश को कर सकती हैं तैयार। इस फेस वॉश से पिंपल्स और एक्ने को दूर रख सकती हैं। आइए देखते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए ऑर्गेनिक ग्रीन टी। इस ग्रीन टी को आप ग्राइंड कर लें। ग्रीन टी एक अच्छा एक्सफोलिएंट है जो कि आपकी डेड स्किन सेल्स को निकालता है। इसके साथ ही आपको चाहिए नीम पाउडर। नीम पाउडर में होती हैं एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो कि एक्ने और पिंपल्स को क्योर करने में करती हैं आपकी हेल्प। इसके अलावा आपको चाहिए टी ट्री एसेंशियल ऑयल, हनी और विटामिन ई ऑयल। एक बोल लें और उसमें 2 चम्मच हनी डालें। इसमें 1 छोटा चम्मच नीम पाउडर को मिलाएं। बाद में बोल में 1/4 चम्मच ग्रीन टी डालें। इन सब में 4 से 5 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल को मिलाएं। आखिर में 2 से 3 ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल को मिलाएं। अगर आपकी स्किन ड्राई है और सेंसिटिव है तो इसे ना मिलाएं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें जब तक कि ये फाइन कंसिस्टेंसी में ना तब्दील हो जाए। तैयार ऑर्गेनिक फेस वॉश को आप 1 महीने तक रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकती हैं। इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को गुनगुने पानी से साफ कर लें। 1 चम्मच ऑर्गेनिक फेस मास्क को अपनी हथेली पर निकालें और अपने चेहरे व गर्दन पर मलें। 1 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। अगर आप भी हमें कुछ सवाल या सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप संगिनी से जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए आइए फेसबुक पर और हमारा संगिनी पेज लाइक करें। आप चाहें तो अपनी फेवरेट सेल्फीज भी हमें सेंड कर सकते हैं। संगिनी से जुड़ने का है एक और तरीका, यानी कि व्हाट्सएप। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, उसे सेव कीजिए और अपने सवाल, सुझाव और ब्यूटीफुल सी सेल्फीज इस पे सेंड कीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सी सेल्फीज। अगर अब भी आपने अपनी सेल्फी नहीं भेजी है तो तुरंत भेजिए। और आइए देखते हैं आज की ब्यूटीफुल सेल्फीज। दुआ लखनऊ, आशी आजमगढ़, अदिति वाराणसी, बाजेगाह वेस्ट बंगाल, मिनी चमोली, प्रिया दिल्ली, पूर्णिमा हिमाचल प्रदेश, रीना मुंबई, सुनीता अजमेर, मनीषा साहवा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लाइफस्टाइल टॉक सेगमेंट की। तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज विमेन।
back friends to your favorite show संगिनी for today's women। अब वक्त है लाइफस्टाइल टॉक सेगमेंट का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि कैसे हाउसवाइफ्स ले सकती हैं एक वीकली ऑफ, जिसमें हमारा साथ दे रही हैं नेहा आनंद जी। नेहा आनंद जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। नेहा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हाउसवाइफ्स अपने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाती हैं, तो ऐसे में वो अपने लिए कैसे टाइम निकालें? देखिए, हमेशा से ही ये एक हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ी समस्या रही है कि समय कैसे निकालें। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन भर में हाउसवाइफ समय नहीं निकाल सकती है, लेकिन हाँ, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है हर महिला को, सिर्फ हाउसवाइफ्स को ही नहीं, हर महिला को टाइम मैनेजमेंट लर्न करने की, बिकॉज इट्स अ स्किल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम परफेक्ट तरीके से अपने समय का, पूरे दिन का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद वीकेंड्स क्या, हम हर रोज़ अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। नेहा जी, वीकेंड या वीकली ऑफ एक ऐसा दिन होता है जब पूरी फैमिली एक साथ होती है, तो कैसे हाउसवाइफ्स इस दिन को यूटिलाइज कर सकती हैं? देखिए, वीकेंड मुझे लगता है एक स्ट्रेस बस्टर होता है हाउसवाइफ्स के लिए, बिकॉज उस दिन शायद सारे लोग घर में होते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल बना रहता है, काफ़ी लाइवली माहौल बना रहता है। लेकिन दिन भर की जो थकान होती है, कई बार महिलाएं ये भी कहती हैं कि वीकेंड्स पे हम और ज़्यादा काम करते हैं बिकॉज सारे लोग घर पे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट, यानी कि सुबह उठते ही कुछ पॉइंटर्स में अपने काम लिख लें और हर स्लॉट डिफाइन कर दें, यानी कि कौन सा काम कितने बजे से कितने बजे तक करना है, तो शाम के टाइम पे आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छा खुशनुमा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक लिस्ट बना लेते हैं अगर सुबह के टाइम पे और स्लॉट्स डिफाइन करते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है। नेहा जी, हाउसवाइफ्स किसी भी काम की प्रायोरिटी को कैसे सेट करें, जो कि एक बहुत टफ काम है? देखिए, काम को प्रायोरिटाइज करना, मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उन कामों को करने में ही व्यस्त रह जाते हैं, और जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है वो कल पे टल जाते हैं। तो काम को प्रायोरिटाइज इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले आप ये सोचें कि आज के दिन में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कौन सा काम है जो अगर हम आज नहीं करते हैं तो कल कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको एक लिस्ट के ज़रिए डिफाइन करें कि आज का बिल्कुल ऐसा कौन सा काम है, अर्जेंट है, जो मुझे आज करना है, और कल पे हम कौन सा काम डाल सकते हैं। तो आज का एक चार्ट, वीकली चार्ट और एक मंथली चार्ट बनाएं, तो मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी स्मूथली आप डील कर सकते हैं और टाइम का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेहा जी, अगर फैमिली बड़ी है तो कैसे मैनेज करें, क्योंकि सबका मूड तो अलग अलग होता है? देखिए, ये ऐसा होता है कि बड़ी फैमिलीज़ में अक्सर प्रॉब्लम आती है, बिकॉज़ हर इंडिविजुअल अलग तरीके का होता है, हर किसी की पसंद अलग तरीके की होती है। तो मुझे लगता है इस चीज़ में आपको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है इनिशियली, कि कौन से इंसान की पसंद कैसी है। अगर आपके हस्बैंड आज घर पे हैं और वो थोड़े फूडी हैं, तो उनको कौन सी चीज़ें पसंद हैं, या कौन से ट्रेट्स, कौन सी चीज़ें आपको ये बताती हैं कि आप उनके साथ बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं कि क्या मैं आपको कोई काम डेलीगेट कर सकती हूँ आज। तो ये चीज़ें अगर बातचीत के ज़रिए आपको एक बार समझ में आ जाती हैं, तो शायद थ्रू आउट, यानी कि हर हफ्ते, हर महीने आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो थोड़ा सा समय यदि बातचीत के ज़रिए आप सबकी पसंद जान लेते हैं, सबका एक टेम्परामेंट समझ लेते हैं, तो हमेशा के लिए आपका टाइम सेव हो जाता है। नेहा जी, अगर सिर्फ कपल हैं तो हाउसवाइफ्स के लिए खुद को शेड्यूल करना काफ़ी इजी होता है। ऐसे में वीकेंड्स को कैसे वो बनाएं हैप्पी और रिफ्रेशिंग? देखिए, कपल्स में भी अगर दोनों कपल्स वर्किंग हैं, तो उनको ये देखना है कि आज ही का दिन है, काफ़ी लंबे समय से कुछ काम ऐसे टल जाते हैं जो आप वीकेंड्स पे ही सोचते हैं कि आज हम निपटा लें, तो उसमें भी कई बार कपल्स एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर वहाँ पर भी सिंपली आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लें, तो ऑल्टरनेट वीक्स पे आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं कि एक वीक पे आपने अपना काम निपटा लिया और नेक्स्ट वीक पे आप एक दूसरे को समय दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है जॉइंट फैमिली के बनिस्बत। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आपको प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट जिसने सीख लिया उसके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है। नेहा जी, अक्सर देखा जाता है कि वीकेंड्स में ही आमतौर पर गेस्ट आ जाते हैं,
और अगर ऐसे में आपका कहीं और जाने का प्लान है तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, ये सिचुएशन मुझे लगता है कि काफ़ी बार आती है और हर किसी के साथ आती है। तो आपको यहाँ ये देखना है कि वो मेहमान आपसे कितना क्लोज़ है। अगर आपका कोई क्लोज़ फैमिली मेम्बर है या रिलेटिव है तो मुझे लगता है कि घूमना हर किसी को पसंद है। आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे और हम आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं। तो आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन उनको दे रहे हैं। तो मुझे लगता है सामने वाला इतना समझदार तो है कि जब वो आपको देख रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं तो अगर वो आपको ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो खुद ही आपसे कहेंगे कि नहीं, हम नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा प्लान आउट कर लेते हैं। तो आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा आपको अपनी कम्युनिकेशन और असर्टिवनेस, इन दोनों का रोल देखना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से इस बात को प्रेजेंट करते हैं। नेहा जी, आज आप यहाँ पर आई और हमसे इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। अगर आपके पास भी हैं कुछ सवाल और सुझाव तो आप संगिनी से कनेक्टेड रह सकती हैं। उससे जुड़ने के लिए संगिनी के फेसबुक पेज को विजिट करें और लाइक करें। साथ ही अपनी ब्यूटीफुल सी सेल्फीज उस पर भेजें। संगिनी से जुड़ने का है एक और तरीका, यानी कि व्हाट्सएप। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, उसे सेव करें और संगिनी से जुड़े रहें। चाहें तो अपनी सवाल, सुझाव और ब्यूटीफुल सेल्फीज भी उस पर भेज सकते हैं। अब वक्त है आपकी ब्यूटीफुल सी सेल्फीज देखने का। अगर आपने अभी भी नहीं भेजी हैं तो तुरंत अपनी सेल्फीज भेजें। आइए देखते हैं आज की ब्यूटीफुल सेलेक्टेड सेल्फीज। दुआ, लखनऊ। आशी, आजमगढ़। अदिति, वाराणसी। बाजेगाह, वेस्ट बंगाल। मिनी, चमोली। प्रिया, दिल्ली। पूर्णिमा, हिमाचल प्रदेश। रीना, मुंबई। सुनीता, अजमेर। मनीषा, साहवा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे स्टाइलिश ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज विमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे स्टाइलिश ज्वेलरी बहुत पसंद है और मुझे ये पूरा यकीन है कि आपको भी पसंद होगी। पर क्या आप ये जानते हैं कि मार्केट में आया है लेटेस्ट रेंज? जी हाँ, अगर नहीं जानते तो आइए हैव अ लुक। आजकल अपकमिंग फेस्टिव सीजन को देखते हुए बाजार में आ चुकी है लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन वाली स्टाइलिश ज्वेलरी। दिलकश रंग के स्टोन्स और जगमगाते हुए क्रिस्टल से बनी झुमकियों के साथ व्हाइट पर्ल्स का लेयर्ड नेकलेस अपने अट्रैक्टिव लुक के साथ सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इस सेट के नेकलेस में बड़े रंगीन स्टोन्स के साथ पेंडेंट की ईयररिंग से मिलती जुलती डिजाइन शानदार मेल बनाती है। स्टोन और क्रिस्टल्स की कॉम्बिनेशन का तो क्या कहना। बड़े से ब्लैक पेंडेंट पर शानदार डिजाइन और डार्क ब्लू स्टोन बेहतरीन अंदाज देते हैं। इसके साथ ही चौड़ी स्ट्रिंग इसे देती है लेटेस्ट डिजाइन, एकदम स्टेटमेंट ज्वेलरी जैसा। आजकल मार्केट में स्टेटमेंट ज्वेलरी की जबरदस्त डिमांड है। सफेद बीड्स और सफेद धागे के साथ डल फिनिश चेन के इस्तेमाल से बना ये लेयर्ड स्टेटमेंट नेकलेस उम्दा और खूबसूरत नजर आता है। दरअसल ब्लैक एंड व्हाइट के बेमिसाल कॉन्ट्रास्ट के साथ इसकी बेजोड़ डिजाइन आपको देती है शानदार अंदाज। स्टेटमेंट नेकलेस में आपको एक से बढ़कर एक दिलकश पीसेस आसानी से मिल जाएंगे। बेहतरीन रंग और बनावट वाले बीड्स के साथ जगमगाते हुए क्रिस्टल्स और रंग बिरंगे धागों से बने नेकलेस हर मौके पर देंगे आपको दिलकश अंदाज। स्टेटमेंट ज्वेलरी में इयररिंग्स और नेकलेस का सेट बेहतरीन कॉम्बिनेशन में है। इसमें ब्लैक और व्हाइट छोटी बड़ी बीड्स और स्टोन के इस्तेमाल से बनी इयररिंग्स
और चौड़ा नेकलेस गजब का स्टाइलिश लुक देता है। यकीनन हर मौके और लिबास के साथ ये सेट रंग जमाने पर आपको मजबूर कर देगा। फ्रेंड्स, अगर आप संगिनी से कनेक्टेड होना चाहते हैं तो बहुत आसान है। संगिनी के फेसबुक पेज को विजिट कीजिए और लाइक कीजिए और वहां अपने सवाल, सुझाव और ब्यूटीफुल सेल्फी सेंड कीजिए। फ्रेंड्स, संगिनी से कनेक्ट करने का है एक और वे, यानी व्हाट्सएप। स्क्रीन पे दिया जा रहा है व्हाट्सएप नंबर, उसे सेव करके अपने सवाल, सुझाव और ब्यूटीफुल सेल्फी सेंड कीजिए। आइए देखते हैं आपकी भेजी हुई आज की सेल्फीज, और जिसने नहीं भेजा है वो तुरंत भेजे। हैव अ लुक। दुआ लखनऊ, आशी आजमगढ़, अदिति वाराणसी, बाजेगाह वेस्ट बंगाल, मिनी चमोली, प्रिया दिल्ली, पूर्णिमा हिमाचल प्रदेश, रीना मुंबई, सुनीता अजमेर, मनीषा साहवा। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये इन्फॉर्मेटिव एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अब मुझे और मेरी पूरी संगिनी की टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं सेम प्लेस, सेम चैनल और सेम टाइम पे। तब तक के लिए नमस्कार।